हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर फाइनेंशियल इन कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, समराइजिंग द ट्रांजैक्शन विच ऑल्सो इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, interpreting of financial result, communicating the interpreted financial result in a proper form and manner to the proper person। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है ये देखते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग डेफिनेशन कहती है कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन को हम क्या नहीं कर सकते, रिमेंबर नहीं कर सकते, याद नहीं रख सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड यानी कि इसमें कहा गया आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, हमें उन ट्रांजेक्शन को लेना है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो मनी से रिलेटेड है, मॉनेटरी फॉर्म में आकर हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम उन ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड पॉइंट कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर फाइनेंशियल करेक्टरिस्टिक। सारी की सारी फाइनेंशियल वो जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो मॉनेटरी फॉर्म में रिलेटेड है, उनको रिकॉर्ड करना। हमने आइडेंटिफाई कर लिया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कि ये मॉनेटरी रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है, ये पैसों से रिलेटेड टर्म है। अब हमें क्या करना है, उनको रिकॉर्ड करना है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, अब ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना। क्लासिफिकेशन मीन्स कि एक स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे लिखना। जैसे कि राम से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है उसको राम के अकाउंट में लिखना, श्याम से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है उसको श्याम के अकाउंट में लिखना। एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको एक ही जगह पे लिखना, ताकि जब भी हमें उस पर्सन से क्या करना है, डील करना है या फिर उसकी पेमेंट करनी है, पेमेंट रिसीव करनी है, तो हम एक्चुअल कैलकुलेट कर सके कि एक्चुअली में हमें उस पर्सन से कितना पैसा लेना है या कितना पैसा देना है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, तो उसको एक जगह पे लिख लेना। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके बाद समराइजिंग ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है। समराइजिंग का मतलब जैसे राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन थी, श्याम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन थी, मोहन, रोहन, सोहन, इन सब से रिलेटेड हमने सेपरेट अकाउंट बनाए थे जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। अब जितनी भी अमाउंट इनके पर्टिकुलर अमाउंट जो अकाउंट है उसमें आती है उसको एक जगह समराइज करना। यानी कि राम में कितने, राम को हमने पेमेंट करनी है 10 लाख की, ठीक है, उस 10 लाख की पेमेंट करनी है। अब राम के आगे हमने लिख दिया 10 लाख, ठीक है, पेमेंट के अकाउंट में। एक साइड हमने लिखना है पेमेंट, एक साइड हमने लिखना है रिसिप्ट की इन लोगों से हमें पेमेंट, इन लोगों को हमें पेमेंट करनी है और इन लोगों से हमें पेमेंट लेनी है। तो उन सबके नाम और उनके सामने टोटल अमाउंट को लिख देना, उसको हम बोलते हैं समराइजिंग द ट्रांजेक्शन विच आर इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, ट्रायल बैलेंस को बनाना, इनकम स्टेटमेंट को बनाना, बैलेंस शीट को बनाना, तो ये आती है हमारे समराइजिंग ट्रांजैक्शन में। उसके बाद क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। यानी कि अब ऐसा करके हमें पता चल जाएगा कि जो भी हमने सेपरेट अकाउंट बनाया है कि हमें इतने लोगों को पेमेंट करनी है, इतने लोगों से पेमेंट रिसीव करनी है, तो ये कहीं ना कहीं हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताता है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्चुअल कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। अब जो ये रिजल्ट निकल के आया है, ये रिजल्ट कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये जो हमारी स्टेटमेंट निकल के आई है, ठीक है, ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट निकल के आया है, ये उन लोगों को भी हेल्प करेगा जो इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस में, ठीक है, जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी ना किसी तरीके से हमारे बिजनेस से रिलेट करते हैं। सपोज करो अगर हमें बैंक में जाके क्या करना है, लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए कहीं ना कहीं वो बैंक वाले हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल रिजल्ट क्या कहता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या कहती है, हमें हमारे पास कितने के असेट्स है, कितने के क्रेडिटर्स है, उसको देख के ही हमें लोन एक्चुअल में मिलता है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, साथ ही साथ उन लोगों के भी लिए जो हमारे बिजनेस में किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। एक्चुअली में आज हमने पढ़ी है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। आई होप कि आपको ये क्लियरली हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।